मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बरादरान इस्लाम, सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात उलमा अहले सुन्नत से तकारीर मद्दाहान खैरुल अनाम से नात या मनक़बत के अशार समात फरमाते रहे। आप सब लायक़ मुबारकबाद हैं कि हम और आप जश्न शुहदाए करबला में शरीके सआदत हैं। ये मुश्तरका खुशबख्ती है कि आज इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में खुतबा अहले सुन्नत की एक चीदा फहरिस्त मिंबर नूर पर जलवागर है। हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, आसमान खिताबत का बुर्ज मुनीर, शम्सुल खुतबा, उस्ताजुल उलमा, जामे माक़ूल व मनक़ूल, हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती शमसुद्दीन अहमद रज़वी साहिब क़िबला, साबिक़ प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिया अशरफिया मसूदुल उलूम छोटी तकिया बहराइच, हज़रत क़यामगाह पर आराम फरमा है। अभी हम और आप उनकी इस तकरीर से मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर होंगे। हज़रात, अगर आप हज़रात को ज़हमत ना हो तो मैं छोटी सी बात आपसे गुजारिश करूं कि आप हज़रात दाएं बाएं बहुत दूर तक फैले हुए हैं और सामने कुर्सियां खाली हैं। अगर ज़हमत ना हो तो आप हज़रात उठ करके बीच में आ जाएं। पहली बार हम आपके दरमियान बगर्ज़ खिराज अक़ीदत पेश करने बारगाहे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर आए। मुझसे पेशरो खतीब माशाअल्लाह शहजादे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब क़िबला निबिया हुसैनपुर, वाइज़ शीरी मकाल हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला का पुरमग़ज़ बयान आप हज़रात ने समात फरमाया। एक बात बताइए, आप हज़रात जलसा आपने किया है तो इसे सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा के बोलो। हज़रात देखिए, ये हुसैनी जलसा है और सामईन भी हुसैनी हैं। तो जो हुसैनी होता है वो खामोश नहीं रहता। 22,000 के नरगे में हुसैन खामोश नहीं रहे। तो हम और आप हुसैनी होकर, उनके गुलाम होकर, उनके जलसे में बैठ करके मुंह लटका करके हम जलसा नहीं सुनेंगे। ये सुन्नियों का जलसा है और सुन्नी बोल के जलसा सुनता है। हजरात, कुछ अर्ज़ो मारूज से कबल बेहतर और मुनासिब मैं समझता हूँ, आइए हम तमामी हजरात मिलकर अल्लाह के हबीब, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुलूसुल इलाहियत, प्यार मोहब्बत के साथ, अकीदत व अखलास के साथ हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत
गव्वासे बहरे मार्फत, राजदारे शरीयत व हकीकत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह। इमाम अहमद रजा खान अजमत निशान अलैहि रहमत व रिजवान अर्ज करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। भैया माइक वाले आवाज बहुत खींच रहा है, जरा सा आप इसको संभालिए, इको कम कीजिए, ओरिजिनल आवाज इसकी बढ़ाइए, बेस कम कीजिए, मोटी आवाज कीजिए, मोटी आवाज। जब कोई नात पढ़े तब आप बारीक आवाज कीजिए। आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा हसन फरमाते हैं, ये इनायतों की जजा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला, ये इनायतों की जजा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला, जो चराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहारे दीने खुदा रहे, चमन आप अपना लुटा गए कि बहारे दीने खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार का तो लहू भी अपना मिला दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज के इस रूह परवर इजलास बनाम जश्न शोहदाए करबो बला हम सब हाजिर आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूशी पढ़िए, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीब का खैरुल खल्क़ कुल्लिहिमी। हजरात, अब हमारे आपके दरमियान पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शम्सुल खुतबा जामे माक़ूल व मनक़ूल हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, शमसुद्दीन अहमद साहब रज़वी, साबिक़ शेखुल हदीस व प्रिंसिपल जामिया शफिया मसूदुलूम छोटी तकिया बहराइच शरीफ, मिंबर नूर पर जलवागर हैं। आप हजरत की ज़ियारत कीजिए, व 10-15 मिनट हमें समाअत कीजिए। ज़रा हाथ उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रमुल हराम की आखिरी तारीखें चल रही है। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमारे आप की किस्मत ने आवरी किया और रब का फजल शामिल हाल रहा तो इंशाअल्लाह ये महीना फिर देखने को हमें और आपको नसीब होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये उलमाए अहले सुन्नत मिंबर नूर पर जलवागर हैं। ये इनकी करम नवाजी है कि इन्होंने सारा वक्त हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला के हवाले किया। बीच में हम थोड़ी देर के लिए हाजिर हैं, मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। जरा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत अतहार हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का उनमें शुमार होता है। ये दामादे पैगंबर हैं, हजरत फातिमा के शौहरे नामदार हैं, हसनैन करीमैन के बाबा जान हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कीजिए कि जो बाबुल इल्म हो उसकी फजीलत का आलम क्या है। जब बाप की ये हैसियत है तो फिर बेटे का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताऊं, मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ फरमा है। एक शख्स हाजिर आया, अर्ज करता है, मौला अली ये बताइए आपके हाथ में क्या है। आपने फरमाया मेरी हाथ में जुल्फ़िकार है। जुल्फ़िकार तलवार है। उसने कहा इस तलवार का कमाल क्या है।
तो मौला अली ने इरशाद फरमाया, ये सामने पहाड़ी देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। मौला अली ने फरमाया, अगर ये जुल्फकार इस पे मार दी जाए तो ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद उसने कहा, मौला अली जरा जुल्फकार हमें भी दिखाई जाए। मौला अली ने तलवार उसके हाथ में दे दिया। सामने एक दीवार थी, उसने दीवार पर जुल्फकार को मारी। कहा, मौला अली मैंने दीवार पर जुल्फकार को मारा, देखिए दीवार का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप फरमाते हैं जुल्फकार का कमाल यह है कि अगर पहाड़ पे मार दिया जाए तो ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, मौला अली ने फरमाया, नादान, अली ने तुम्हें सिर्फ जुल्फकार दिया था, अली ने अपना बाजू नहीं दिया था, अली ने अपना बाजू नहीं दिया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला जुल्फकार चलाने के लिए मौला अली जैसा बाजू चाहिए, मौला अली जैसी ताकत चाहिए, तब जुल्फकार काम करती है। जानते हो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बाप है मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। फिर हुसैन का आलम क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी सी बात आपको बता दूं, क्योंकि अब भी तफसील कर गुफ्तगू करने का वक्त ही है। हुजूर शम्सुल खुतबा की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अब हजरत के सामने बोलना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी क्या जुर्रत कि मैं कुछ लब कुशाई करूं, लेकिन थोड़ी देर अब बैठ गया हूं तो कुछ करूंगा। हजरत करम फरमाएंगे, हजरत की पुष्पनाही होगी, थोड़ी देर हम आपके दरमियान बोलेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। ऊपर वाला मिसरा क्या है? ला फता इल्ला अली ला सैफा। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल अर्ज यह कर रहा था, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से आप अंदाज़ा कीजिए कि हसनैन करीमैन के मर्तबे का आलम क्या होगा। एक मर्तबा दो शख्स खड़े थे, एक ऊंट था, उसमें आपस में बहस चल रही थी। एक आदमी कह रहा था ये ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ये ऊंट मेरा है। आपस में बहस चल रही थी, लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। इतने में देखा मौला अली तशरीफ ला रहे हैं। लोगों ने कहा था, आप परेशान मत हो, कबीदा खातिर मत हो, खातिर मुलूल हो, रंजीदा मत हो, आप परेशान मत हो। देखिए बाबुल इल्म आ रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं, करमल्लाहु वजहुल करीम आ रहे हैं, हैदर कर्रार आ रहे हैं, अबू तुराब आ रहे हैं, अभी फैसला हो जाएगा। मौला अली की तशरीफ आवरी हुई। लोगों ने अर्ज किया, मौला अली ये एक ऊंट है, दूसरा कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है। दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मौला अली के लबवा होते हैं, आपने अपने ज़बान फैज़ अख्तर ज़मान से इरशाद फरमाया, ये ऊंट किसका है? दोनों आगे बढ़े, कहा हुजूर ऊंट मेरा है। एक कहता है ऊंट मेरा है, दूसरा कहता है ऊंट मेरा है। आपने फरमाया आप सबका दावा है, इसके लिए हमें दलील चाहिए, इसके लिए दलील आप दीजिए कि ऊंट किसका है, कैसे मान लिया जाए। लोगों ने कहा हुजूर बज़ाहिर हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन ऊंट मेरा है, ऊंट मेरा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मौला अली जो है आगे बढ़ गए, कहा अब तुम ही लोग फैसला कर लेना, अब तुम ही लोग फैसला कर लो। जब किसी के पास दावे की दलील नहीं है, ये ऊंट किसका है तो क्या बात कही जाए। इतना कहकर मौला अली आगे बढ़े तो जिसका ऊंट था वो आगे बढ़ गया, उसने दामन पकड़ लिया। मौला अली मैं अपना ऊंट इसे तो दे सकता हूं, लेकिन आप नाराज होकर चले जाएं ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, मौला अली ने फरमाया अगर हकीकत में ऊंट तेरा है तो कोई दलील पेश कर। उसने कहा हुजूर बज़ाहिर तो कोई दलील नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, ये ऊंट जो है इसका दिल जख्मी है। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा हुजूर ये ऊंट, इस ऊंट का दिल जख्मी है। मौला अली ने फरमाया तुम्हें कैसे पता कि इसका दिल जख्मी है? तो उसने एक वाकया सुनाया। कहा हुजूर इसका एक बच्चा था, वो बीमार पड़ गया। मेरी माँ ने फरमाया बेटा इसको ज़बह कर दो वरना ये मौत जो है हराम मौत मर जाएगा।
ये मुर्दार हो जाएगा, किसी काबिल नहीं रहेगा, इसको ज़बाह कर दोगे तो इस्तेमाल के काबिल आ जाएगा। तो मैंने ऊँट के बच्चे को ज़बाह कर दिया। इतने में मेरे बाप आए, उन्होंने मुझको एक तमाचा का मारा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसका बाप ऊँट सामने खड़ा हुआ है, तुमने उसके बेटे को ज़बाह कर दिया। देखो इसकी आंखें रो रही है, इसका दिल जख्मी हो गया है, इसका दिल जख्मी हो गया है, तुमने उसके सामने उसके बेटे को ज़बाह कर दिया। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर यही मामला हुआ, मेरे बाप ऊँट चराने में बहुत माहिर थे, उसके हालात को बखूबी जानते थे। उन्होंने फरमाया इसका दिल जख्मी हो गया, तो मैं अपने बाप के कहने पर मुझे यकीन आया कि इस ऊँट का दिल जख्मी है। कहा हुजूर अगर आपको यकीन ना हो तो एक काम किया जाए, ऊँट ज़बाह किया जाए, ज़बाह करने के बाद इसका दिल निकाला जाए और दिल निकालने के बाद में उसको चीर करके देखा जाए। अगर इसका दिल जख्मी है तो ऊँट मेरा है, अगर दिल जख्मी नहीं है तो जो रकम बनती है मैं सामने वाले को दे दूंगा। जो रकम बनती है मैं सामने वाले को दे दूंगा। मौला अली ने हुक्म फरमाया जानवर ज़बाह किया जाए। ऊँट ज़बाह कर दिया गया। ज़बाह करने के बाद उसका दिल निकाला गया। दिल निकालने के बाद में उसको चीर दिया गया। चीरने के बाद जब देखा गया तो यकीनन उसके दिल में ज़ख्म था, उसका दिल ज़ख्मी था। मौला अली ने फरमाया यह बच्चा ज़बाह होने की वजह से उसका दिल ज़ख्मी हो गया। आपने फरमाया ऐनल हुसैन, हुसैन कहाँ है, हुसैन कहाँ है? हुसैन को बुलाया गया। मौला अली पेशानी को चूम रहे हैं, गले को बोसा दे रहे हैं, सीने को चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन ने फरमाया अब्बा जान क्या मामला है, बेमौका आप इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं? तो आपने फरमाया हुसैन, हुसैन ये ऊँट है, इसके सामने इसके बच्चे को ज़बाह किया गया तो इसका दिल जख्मी हो गया। करबला के मैदान में अकबर की जवानी लूटी जाएगी, कासिम पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, अस्कर को ज़बाह किया जाएगा, कितने बच्चों को ज़बाह तुम्हारे सामने किया जाएगा, तो हुसैन तुम्हारा दिल कितना जख्मी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया हुसैन एक जानवर का बेचा उसके सामने ज़बाह कर दिया गया तो उसका दिल जख्मी हो गया। कल तुम्हारे सामने करबला के मैदान में कितने लोग शहीद किए जाएंगे? 72 या 82 नफूसे कुदसिया की लाश तुम्हें उठानी है। अकबर की जवानी पर घोड़े भी दौड़ाए जाएंगे, हजरत अब्बास के बाजू भी काटे जाएंगे, 6 माह के असगर को भी शहीद किया जाएगा। सकीना बेहोशी और गशी के आलम में होगी। कभी उम्मे रुबाब को तुम्हें तसल्ली देनी है, कभी ज़ैनब को समझाना है, कभी शहरबानों को तसल्ली देनी है। तुम्हारे सामने इतने लोगों की लाशें पड़ी होंगी तो तुम्हारा दिल जख्मी हो जाएगा। कितना जख्मी होगा? उस वक्त अली मौजूद नहीं होगा। तो मैं पहले ही से आपके सीने को बोसा दे रहा हूँ, पहले से मैं तसल्ली के लिए चूम रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हैं इमाम हुसैन, ये हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। आप हुसैनियों नबी का हुसैन का जलसा करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमाए कि यहाँ भी रहो तो शाद काम रहो, कब्र की ज़िंदगी हो तो मुस्कुराते नजर आओ, कल मैदान महशर में हो तो इमाम हुसैन के झंडे का साया नसीब हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जश्न शुहदाए करबला है और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का उर्स मुक़द्दस भी है। अल्लाह ताला इसमें जितने लोग भी कदमे दिरमे सुखने जिन्होंने भी शिरकत की है, अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मासूम रज़ा साहब बड़े मुजाहिद हैं, बड़े मेहनती शख्स हैं, बड़े लायक़ फ़ाइक़ आलिम हैं, बड़ी मेहनत है, जफाकश है, आप मेहनत करते हैं। वो आपके दरमियान आपके मस्जिद के ख़तीब व इमाम भी हैं, मदरसे के उस्ताद भी हैं। आप हज़रात पर लाजिम व ज़रूरी है ऐसे आलिम का ख्याल करें, हर तरह से उनके दस्तो बाजू बने ताकि मदरसा आपका तरक्की करे, आपके मस्जिद में नमाजियों का इजाफा हो। आपके सामने राग़िबुल मुसल्लीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह बड़े ही शरह बस के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू आप अभी हज़रत की समाअत फरमाएंगे। मैं जो कुछ कहना था हमने थोड़ी देर में कह दिया, हालांकि कहने को और कुछ था लेकिन वक्त बहुत कम है। हाँ, वक्त बहुत कम है, लिहाजा मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।